हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है अपना व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो। देखो यार, सबसे पहले वेबसाइट को समझ लेते हैं। आप काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट देखते होंगे जिन पे आप टाइम टाइम पर आते रहते हैं, जैसे Amazon.in है। ठीक है, अमेजोन की जो वेबसाइट है, अपन इस पे आते रहते हैं। अपन को कुछ भी प्रोडक्ट सर्विस कभी कुछ ऑर्डर करना हो तो अपन यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू है। ठीक है, जैसे ये अमेज़ोन है, ये अमेज़ोन की वेबसाइट होगी। अब आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वेबसाइट में आखिरकार ये है क्या। वेबसाइट क्या है, किसी ना किसी का कोई बिजनेस है, उसके रिलेटेड उन्होंने डिजिटल फॉर्म में अपनी वेबसाइट क्रिएट की हुई है। वहाँ पर एज ए बिजनेस ओनर भी यहाँ पर है, यहाँ पर एज ए कंज्यूमर भी आता है। तो सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट सर्विस जहाँ पर अपने पूरे के पूरे मेंशन है, उसी चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, डिजिटल फॉर्म में अपनी बिजनेस की प्रेजेंस को बिल्ड करना। क्या चीज़ बिल्ड करना, जैसे डिजिटल के क्लब की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। कोई भी पर्सन डिजिटल के क्लब की वेबसाइट पे आता है तो उसको ये पता लग जाता है कि हमारा क्या चीज़ हम रन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे बारे में पूरी चीज़ें मेंशन है कि डिजिटल के क्लब क्या चीज़ प्रोवाइड करता है। हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस के रिलेटेड अगर सर्विसेज पे वो आता है, जैसे सर्विसेज वाले सेक्शन में, तो उनको पता लग जाता है कि हम क्या क्या सर्विसेज देते हैं बिजनेस के लिए, क्या क्या सर्विसेज हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस चलते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गई, वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, ईच वेब पेजेस कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मतलब कि आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वो अपन एक डिजिटल फॉर्म में एक वेबसाइट में मेंशन करके रखते हैं। और वेबसाइट का जो है वो सर्वर रहता है। जैसे कि ये वेबसाइट है, ये अपना कोई एक सर्वर होगा जिसी पे तो ये होस्ट हो रही है। ये वेबसाइट कहाँ, जो ये वेबसाइट पे कंटेंट है, जितनी सारी फोटोज़ हैं, टेक्स्ट हैं, मैसेजेस हैं, ये लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें क्या हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पूरा का पूरा एक वेबसाइट का पूरा होम सेक्शन है, सर्विसेज है। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, वेबसाइट में मेंशन रहती हैं। अब इसके अलावा जो हमारा है, जैसे यूआरएल है, यूआरएल क्या हो गया, वेबसाइट का जो लिंक हो गया। जैसे कि www.digitalkclub.com है, तो ये क्या हो गया, अपना वेबसाइट का यूआरएल हो गया, जो कि पूरा का पूरा मेंशन रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, यूआरएल बोलते हैं। अब टाइप ऑफ वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। वेबसाइट्स कितने टाइप्स की रहती हैं, देखो काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट रहती हैं जो कि कोडिंग बेस्ड रहती हैं, काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट रहती हैं नॉन कोडिंग बेस्ड। तो टाइप ऑफ वेबसाइट में स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट रहती है विद कोडिंग। कोडिंग का मतलब कि आपको HTML है, CSS है, जावा है, ये क्या है, पाइथन है, ये लैंग्वेजेस रहती हैं जो आपको पढ़नी रहती हैं, आपको सीखनी रहती हैं। उसके बाद में ही आप कोडिंग बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट में आप जो ये ऊपर इंटरफेस देख रहे हो, ये कौन सा इंटरफेस है, ये फ्रंट एंड है वेबसाइट का, जो एज ए कंज्यूमर के लिए है, कस्टमर के लिए है। एंड इस वेबसाइट को जो पर्सन डेवलप करता है, बनाता है, उसको बैक एंड सेक्शन बोलते हैं। उसका कंट्रोल डेवलपर के पास में रहता है, हर किसी के पास में उसका कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो एक वेबसाइट रहती है डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट रहती है विदाउट कोडिंग वेबसाइट। विदाउट कोडिंग का मतलब हो गया, आप वर्डप्रेस का है, विक्स है, शॉपिफाई है, वहाँ पर अपनी वेबसाइट को बना सकते हो। डायनेमिक वेबसाइट जिसको बोलते हैं, जिसका जैसे स्टोरेज रहता है ना, कि हमारी ये वेबसाइट है कहीं ना कहीं पर तो स्टोर हो रही है, कोई ना कोई सर्वर पर ही है। तो हम यूज़ करते हैं होस्टिंगर का प्लान, जिसमें हम हमारी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। एंड हमने होस्टिंगर का एक बिग प्लान बाई किया हुआ है, जहाँ पर हम मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हैं, हमारी भी, हमारे क्लाइंट्स की भी। देन हम WP एडमिन पैनल किसको बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। देखो जैसे ही वेबसाइट है ये हमारा, वेबसाइट के आगे हमने स्लैश लगाया एंड यहाँ पर अपने लिखा WP-एडमिन। जैसे ही मैंने ये टाइप किया, मेरी वेबसाइट किस पे होस्टेड, वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो वर्डप्रेस पे मैंने जैसे ही ये चीज़ लिखी, एंटर पे क्लिक किया, मेरे सामने WP एडमिन पैनल आ जाता है। अब ये चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आप फर्स्ट टाइम करोगे तो ट्राई कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप यूज़र नेम डालोगे, पासवर्ड फिल करोगे, और यहाँ पर आपने यहाँ पे गलत फिल किया, याद रखना, अगर आपने यहाँ पे गलत फिल किया तो आपकी लोकेशन मेरे साथ शेयर हो जाएगी, मेरे को पता लग जाएगा कि कौन पर्सन ने मेरी चीज़ों को ओपन करने का ट्राई किया है। तो ऐसा कभी मत करना कि आप किसी और की वेबसाइट, आप किसी और की चीज़ों को यूज़ करो, किसी और के लिंक को ओपन करके आप एक्सेस करने का ट्राई करो, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं। अगर आप 3 बार आपने गलत चीज़ें ट्राई की और 3 बार के बाद में फिर आपने अगेन ट्राई किया, तो आप ये चीज़ याद रखना कि वो जो लोकेशन है आपकी, वो IP एड्रेस से ट्रैक करके जो इनके एडमिन पैनल है, जिनकी वेबसाइट है, उसके पास में आ जाएगी। तो ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि अपन को अगर ऐसी ही चीज़ें होती कि भाई अपन किसी को वेबसाइट, देखो सिक्योर है हमारी वेबसाइट,
जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ कनेक्शन इज सिक्योर, क्योंकि हमने पूरी चीज़ें वेबसाइट में की हुई हैं, कोई हमारी वेबसाइट का डेटा है, बैकएंड की चीज़ें हैं, कोई हमारी वेबसाइट पे मतलब कि दिक्कत नहीं आ सकती, हमने पूरी वेबसाइट को सिक्योर बनाया हुआ है। एंड अब कभी भी किसी क्लाइंट की वेबसाइट भी बनाते हैं तो उसको पूरा सिक्योर करते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें क्लियर कर दी कि WP एडमिन पैनल कैसे आता है। एंड अभी आ जाते हैं वेबसाइट्स कैसे बनती है, डोमेन। व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग, क्या होती है डोमेन एंड होस्टिंग। एंड इन डोमेन एंड होस्टिंग को मर्ज करने के बाद में ही आपकी वेबसाइट लाइव होती है। तो ये होस्टिंगर से होस्टिंग ली हुई है। डोमेन हमारा है डिजिटल के club.com वाला, और .com है जो इसको अपन बोलते हैं एक्सटेंशन, जो भी अपन समझेंगे। डोमेन क्या होता है, नेम ऑफ वेबसाइट, किस नाम से आपकी वेबसाइट बनी हुई है। जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी फर्म का नाम है, जो भी आपके बिजनेस का नाम है, सिंपल सी बात है यार, अगर आपका फर्म का नेम अलग है तो आप अपने नेम से तो वेबसाइट बनवाओगे नहीं, आप अपने बिजनेस के नेम से ही वेबसाइट बनाओगे, जिससे आपकी पूरी चीज़ें रजिस्टर्ड है, लाइक GST है, उद्यम आधार है, अपना ट्रेडमार्क है, जो भी चीज़ें हैं आपकी आपके बिजनेस में, तो उसी के नेम से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करवाओगे। टाइप ऑफ डोमेन एक्सटेंशंस, देखो यार, एक TLD रहता है, टॉप लेवल डोमेन रहता है, जिसका प्राइस हमने 800 से 2000 रुपीज़ पर ईयर के हिसाब से लिखा हुआ है। ये कम ज़्यादा होता रहता है समय के अकॉर्डिंग। जैसे .com है, इंटरनेशनली कोई वेबसाइट बनानी है तो .com है, .org है, .net है, .live है, .education है, .ai है, .government.in है। तो ये जितने भी हैं ये टॉप लेवल डोमेन रहते हैं। एंड एक रहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन एक्सटेंशंस बोलते हैं इनको, इनकी भी कीमत 800 से 1600 रुपीज़ पर ईयर रहती है, जिसमें है .in है, .us है, UK है। तो ये अपने क्या रहते हैं, ये अपने टॉप कंट्री के क्या रहते हैं, टॉप लेवल डोमेन रहते हैं कंट्री बेसिस पे। जैसे इंडिया के लिए जो है IN .in वाला इंडिया की वेबसाइट्स में देखने को मिलेगा, .com इंटरनेशनली वेबसाइट्स में देखने को मिलता है। अब कई सारे लोग सोचेंगे कि आपकी वेबसाइट में .com है, तो वो आप ले सकते हैं, डिपेंड करता है, बट ये तो क्या समझाने के हिसाब से हो गई चीज़ें कि टॉप लेवल डोमेन ये रहते हैं कि टॉप लेवल में जैसे .com है तो ये महंगा आता है डोमेन, ये सस्ता नहीं रहता, इसकी कीमत 1000 से 1500 रुपीज़ के बीच में रहती है, तो ये ट्रस्टवर्दी चीज़ हो जाती है, तो इस वजह से हमने .com लिया हुआ है। एंड डिजिटल एसेट्स में मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपको, कई सारे लोग शेयर मार्केट में शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग स्टॉक्स बाई करते हैं, कई सारे लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग गोल्ड बाई करते हैं, एज ए डिजिटल गोल्ड भी आज बाई होता है, ठीक है, ब्रोकर्स के थ्रू, काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू। एंड काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एक डोमेन में भी काफ़ी सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। मैं एक बार शो करवाता हूँ। डोमेन बाई करने के लिए आपके पास में GoDaddy एक वेबसाइट रहती है, जहाँ से आप कोई भी डोमेन वगैरह बाई कर सकते हैं। मैं होस्टिंगर से भी बाई कर सकता हूँ। एंड देखो, जैसे कि डोमेन जो है, मैं अभी यहाँ पर एक बार सर्च कर लेता हूँ, डिजिटल india.com। जैसे ही मैंने डिजिटल india.com सर्च किया, इस डोमेन की प्राइस देखिए आप, ये डोमेन ऑलरेडी किसी ने बाई किया हुआ है एंड इसकी कीमत ये है आज के टाइम पर। तो ये डिजिटल एसेट्स में इसीलिए बोल रहा हूँ कि कई सारे लोग प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कई सारे लोग अलग अलग जगहों पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो कई सारे लोग डोमेन भी बाई करके रख लेते हैं, जिनसे वो फ्यूचर में, अब किसी को अगर ये डोमेन चाहिए ना, क्योंकि कोई ना कोई तो होगा मार्केट में, अगर किसी ने रखा हुआ है खरीद के तो कोई ना कोई आएगा, क्योंकि यूनिक नेम है डिजिटल इंडिया, हर कोई सर्च कर सकता है, टॉप में आ सकता है, ट्रैफिक हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर इसका SEO इतना ज़्यादा भी नहीं करते हैं तो भी ये चीज़ सर्च में आएगी, तो इसलिए इसका कीमत इतना रख दिया भाई। एंड बी यूनिक एक डोमेन है, beunique.com। तो मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ, देख लो, इसकी भी कीमत काफ़ी है। तो ऐसे काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, एंड आप भी ऐसे डोमेन को ऑलरेडी स्टोर करके अपने इसी जिस भी प्लान पे आप लिस्ट करना चाहते हैं वो लिस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास में जिनको वेबसाइट बनानी है, जिनको डेवलपर को आपसे कनेक्ट करना है, वो आपसे बाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं कि डोमेन में भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं यार, डिजिटल फॉर्म में भी, ठीक है। क्वालिटी ऑफ गुड डोमेन, देखो यार, गुड डोमेन की पहचान जो रहती है, इजी टू टाइप, इजी टू रिमेंबर, इजी टू प्रोनाउंस, बिजनेस, प्रोडक्ट, सर्विस। देखो यार, गुड डोमेन की पहचान जो है, जरूरी नहीं है कि आपका गुड डोमेन होगा तो ये चीज़ होंगी तभी आपका गुड डोमेन है, बिल्कुल भी नहीं। ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है, आप कुछ भी नेम बना देते हैं और अगर वो चीज़ मार्केट में चल जाती है, आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, तो आपका वही डोमेन एक ब्रांड बन जाता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। तो सेकेंडरी चीज़ है गुड डोमेन, भाई क्वालिटी है, कुछ यूनिक रखेंगे, कुछ भी आप रख सकते हो, ये याद रखो। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग वो चीज़ रहती है जहाँ पर आपका वेबसाइट का डेटा स्टोर रहता है। आप सिक्योरिटी मतलब SSL सिक्योर सॉकेट लोयर, मतलब कि आप अपनी वेबसाइट में SSL इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है, देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन इज सिक्योर,
हमारी वेबसाइट में मैं क्लिक करता हूँ तो कनेक्शन इज सिक्योर। कोई भी वेबसाइट पे आते हैं तो ये SSL इंस्टॉल किया हुआ है जिससे कि वेबसाइट सिक्योर है। कोई डायरेक्टली एक से 2 क्लिक में उड़ा के नहीं लेके जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारा ऐसा रहता है कि वेबसाइट पे ट्रैफिक आया तो वेबसाइट डिलीट हो गई, तो वो चीज़ हो जाती है, तो ये हमारा नहीं कर सकता। एंड होस्टिंग अपनी वेबसाइट को स्टोर भी प्रोवाइड करती है, बैकअप्स भी अपने पास में पूरा रहता है। एंड डायनेमिक वेबसाइट्स किन के लिए रहती है, एज ए कोई स्टार्टअप है, कोई स्टूडेंट सेल्फ वेबसाइट बनाना सीखना चाह रहा है तो वो डायनेमिक वेबसाइट की तरफ आ सकता है और बनाना सीख सकता है। एंड देखो यार, वेबसाइट बना के सीख के आप करोगे क्या? आप कोई भी प्रोजेक्ट ले सकते हो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। अगर आपको नॉलेज आ गई, आपको समझ आ गई वेबसाइट डिज़ाइनिंग की, तो आप इजी वे में अच्छे तरीके से वेबसाइट बना सकते हो। आप एज ए फ्रीलांसिंग कर सकते हो। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग वो मेथड है जहाँ से आप क्या करते हो, एक सिंगल इंसान, एक सिंगल पर्सन जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करता है, कस्टमर लाने से लेके, कस्टमर से पैसा लेने से लेके, कस्टमर को प्रोडक्ट एंड सर्विस डिलीवर करने तक, वो सारी चीज़ें एक अकेला इंसान मेंशन करता है, वो मैनेज करता है, वो रहती है फ्रीलांसिंग। आप किसी भी बिजनेस के लिए भी यहाँ पर वेबसाइट्स वगैरह बना सकते हो। तो वेबसाइट सीख के यार आप बहुत सारे काम है जो कर सकते हो, कोई छोटी चीज़ नहीं है वेबसाइट्स बनाना। और वैसे ईजी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वेबसाइट बना के सीख के बहुत सारी जगहों पे काम किया जा सकता है। कोई ऐसा हार्ड काम नहीं है, ईजी काम है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड प्लेटफॉर्म फॉर डोमेन एंड होस्टिंग। देखो यार, डोमेन एंड होस्टिंग आपको बाई करना है। वेबसाइट बनेगी कब? जब आपका डोमेन एंड होस्टिंग आएगा। जैसे कि डोमेन आपको क्लियर हो गया, ये नेम और वेबसाइट जिस पे आपकी लाइव रहेगी, जहाँ पर आपका पूरा डेटा वगैरह इंस्टॉल होगा, स्टोर होगा, सो वो क्या रहता है? होस्टिंग रहता है। तो होस्टिंग एक काफ़ी सारे हैं, जैसे गोडेडी से आप ले सकते हैं, होस्टिंगर से ले सकते हैं, ब्लू होस्ट से ले सकते हैं, पांड्या होस्ट से ले सकते हैं, होस्ट गेटवेट से ले सकते हैं। तो ये क्या है? देखो यार, मैंने 10 सेकेंड इनका सपोर्ट सिस्टम है ये। गोडेडी में आपको कहीं प्रॉब्लम आती है 10 सेकंड में आपको सपोर्ट मिल जाता है। होस्टिंगर में प्रॉब्लम आती है 20 सेकंड्स में आपको रिप्लाई मिल जाता है। ब्लू होस्ट में कोई प्रॉब्लम आती है 1 दिन में आपको रिप्लाई मिल जाता है। पांड्या होस्ट में आपको 2 डेज में रिप्लाई मिल जाता है, कोई दिक्कत आती है वेबसाइट में, सर्वर वगैरह में। स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेट फॉर ऑफ URL। देखिए यार, ये HTTPS है, जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इसका फुल फॉर्म ये रहा, नीचे लिखा हुआ है, देख लो। तो ये क्या रहता है? आपका प्रोटोकॉल रहता है। एंड digitalkeyclub.com ये अपना मेन डोमेन है। .com क्या है? एक्सटेंशन है। तो www आता है ना, वो किसी वेबसाइट का आगे, तो वो क्या रहता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। परमा लिंक क्या होता है, मैं एक और बार समझा देता हूँ। परमा लिंक क्या रहता है? जैसे कि हमारी ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैं आ गया कॉन्टैक्ट अस वाले पार्ट पे। अब जो ये वेबसाइट के पीछे .com की बात देखो, आया है /contact -us-2 एंड स्लैश। तो ये जो आ गया पूरा का पूरा, इसको ही क्या बोला जाता है? परमा लिंक बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? सो वेबसाइट के बारे में आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, मैंने अच्छे तरीके से आपको चीज़ें बताई, समझाई। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आपके पास हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमें मैसेज कर सकते हो। हम एक डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स भी रन करते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, लाइव प्रोग्राम रहता है जहाँ पर आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिलती हैं। 50 डेज़ का लाइव प्रोग्राम रहता है, जहाँ पर देख लो हमारी वेबसाइट पे आके पूरी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। एंड आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी को। अभी तक हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर दिया है, डिजिटल मार्केटिंग सिखा चुके हैं। एंड काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं एंड अपनी स्किल्स को सीख के आज वो बढ़िया लेवल पे काम कर रहे हैं। तो आप एज हमारा सिंपल सा है कि हम फ्रीलांसर्स क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों को अपने सेल्फ खुद से काम लाना है, खुद से चीज़ों को बिल्ड करना है, उन लोगों के लिए मेरा ये कोर्स बेहतरीन है। एंड एज ए बिजनेस ओनर्स के लिए भी डिजिटल मार्केटिंग सीखना आज के टाइम पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड प्राइसिंग प्लान पे आ जाता हूँ, तो देखो यार, ये हमारी बिजनेसेस के लिए सर्विसेज है, नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है। एंड डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग कोर्स की जो हमारा सर्विस है वो है 3,999 रुपीज़। सीधा कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर देते हैं एंड ये सारी जो चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। आई होप आपको समझ में आई हैं ये वीडियो। एंड जिन भी लोगों को अभी ज्वाइन करना है ना, वो कॉन्टैक्ट कर लेना भाई। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, सीधा वेबसाइट पे जाओ आप तो, और वेबसाइट पे जाने के बाद में आप प्राइसिंग प्लान पे आके हमारा चीज़ों को देखो, सीधा कॉन्टैक्ट करो, ज्वाइन करो। सीट लिमिटेड रहती है, हमारे पास कोई ऐसी सीट नहीं रहती कि अनलिमिटेड जिनको आना है वो आ सकते हैं। सीट्स लिमिटेड रहती हैं। 1 जनवरी 2026 के लिए 25 सीट ओनली ओपन है, आप अपनी सीट रिजर्व करवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने अपनी सीट को बुक कर लिया है, सो आप भी अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको सिखाने का तरीका, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को, चीज़ों को पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट रह गया है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा कहीं किसी नए टॉपिक के साथ।